अगर आप लोगों का मकान शमशान घाट में है, कब्रिस्तान में है, जोड़ की जमीन में है, और अगर आप लोगों के मकान के यहाँ से रास्ता निकल रहा है, हाँ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सबको जो है मालिकाना हक नहीं मिलने वाला और सभी के कब्जे नहीं छूटने वाले। कब्जे भी छूटेंगे, मालिकाना हक भी मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा उस बात को समझने के लिए वीडियो पूरा आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आई है, जिसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि आप लोगों को श्यामलाल जमीन पर अगर आप लोगों का मकान है तो आप लोगों को मालिकाना हक जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे मेन चीज यह है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो कि आप लोगों का जो गले का फंदा है वो निकल गया, नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से डिटेल देने वाला हूं कि किन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा और किन लोगों को ये जो है कब्जा छोड़ना पड़ेगा। सबसे मेन चीज तो आप लोगों को समझने की ये जरूरत है कि सामलात जमीन जिसको बोलते किसको है, सामलात, यानी कि सरकार का साफ साफ स्पष्ट शब्दों में एक ही बात का कहना है कि जिस लोगों ने शामलात जमीन पर अपना मकान बना रखा है या कब्जा कर रखा है तो उनको मालिकाना हक मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं शामलात जमीन बोलते किसको है। शामलात जमीन वो होती है जो कि गांव में जितने भी गांव में सदस्य रह रहे हैं सभी का उस जमीन के ऊपर हक होता है। सारे गांव की साझा जमीन को शामलात जमीन बोला जाता है, लेकिन ये जमीन जो है वो पंचायत के नाम होती है। समझने की कोशिश करना, इसका उपयोग कहां कहां होता है। इसका उपयोग होता है गांव में रास्ते बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, भाई कुएं बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात पंचायत भवन बनाने के लिए, सामुदायिक भवन बनाने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि गांव के लोगों के हित के लिए यानी कि सामूहिक कार्य में उसको यूज किया जा सकता है। सभी गांव उसका समान अधिकार रखते हैं और सभी गांव की जो उसमें जो भी चीजें बनेगी वो गांव के हित के लिए ही बनाई जाएंगी। ऐसा शामलात जमीन बोली जाती है, उस जमीन को शामलात जमीन बोलते हैं। अब सरकार ने 2026 में एक निर्णय लिया था कि सभी पंचायती जमीनों से जो है कब्जा छुड़ाएंगे। अब इसकी जो समय सीमा थी वो थी 22 जुलाई, ठीक है। अब इसको बढ़ा दिया गया नायाब सिंह सैनी की तरफ से। नायाब सिंह सैनी ने इसकी जो है अवधि लगा लो या समय सीमा लगा लो, उसको बढ़ा दिया गया है। अब वो 16 जनवरी 2027 कर दी गई है। 16 जनवरी 2027 तक आप लोगों को मोहलत दी जा रही है। और किन लोगों को मोहलत दी जा रही है वो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताने वाला हूं। शामलात जमीन पर आप लोगों का कब्जा है, लो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। किन लोगों को छोड़ना पड़ेगा? नंबर एक बात तो यह है कि मालिकाना हक किसको मिलने वाला है वो आप याद रख लेना। मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसने शामलात जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसका मकान जो है 20 साल या उससे ज्यादा पुराना है, यानी कि पुराने मकान बने होने जरूरी है। नंबर एक बात तो यह है, अगर आपका मकान 20 साल या उससे अधिक पुराना है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी घबराना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्यों है वो भी बता देता हूं। आप लोगों का जो मकान है 20 साल पुराना हो यह जरूरी नहीं है कि आप लोगों का कब्जा नहीं छूटेगा। आप लोगों का मकान जोड़ की जमीन में नहीं होना चाहिए, आप लोगों का मकान जो है रास्ते की जमीन में नहीं होना चाहिए, आप लोगों का मकान जो है कुएं की जमीन में नहीं होना चाहिए, आप लोगों का मकान शमशान घाट की जमीन में नहीं होना चाहिए, आप लोगों का मकान जो है भाई कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप लोगों का मकान शमशान घाट में है, कब्रिस्तान में है, जोड़ की जमीन में है, और अगर आप लोगों के मकान के यहां से रास्ता निकल रहा है, गली है कोई भी, ठीक है, रास्ता है, सरकार उसको बिल्कुल तोड़वाएगी। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। और जिस जिसको लगता है और जिस जिसको पता है कि मेरा मकान ऐसे है तो उसको टाइम दिया गया है कि आप 2027 से पहले पहले अपना बंदोबस्त कर लें। अब मकान किस किस के टूटने वाले हैं ये भी आप लोगों को समझ आ गया। अगर नहीं आया तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों का मकान जोड़ की जमीन में पाया गया, आप लोगों का मकान रास्ते में पाया गया, आप लोगों का मकान जो है कुएं की जमीन में पाया गया, कब्रिस्तान में पाया गया, शमशान में पाया गया, आप लोगों की अगर मकान इस तरीके से आप लोगों ने कब्जा करके बना रखा है तो आप लोगों का मकान बिल्कुल टूटेगा। और इस वीडियो से आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, लेकिन उनको खुशी का ये पता होना चाहिए कि आप लोग खुश रह सकते हो इस तरीके से। अगर आप लोगों ने ये चीजें फॉलो करी है तो आप लोगों का मकान नहीं टूटने वाला, और अगर आप लोग भी इस दायरे में आते हैं तो आप लोगों का मकान जरूर टूटेगा। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।